देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे चमत्कार की जो लोहे की पटरियों पर हवा से बातें करता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन शंघाई मैग्लेव 460 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। ये इतनी तेज है कि दिल्ली से जयपुर का सफर मात्र 30 मिनट में पूरा हो सकता है। जापान की शिंकानसेन बुलेट ट्रेन प्रणाली पिछले 50 से भी ज्यादा सालों से चल रही है और आज तक एक भी यात्री की जान किसी दुर्घटना में नहीं गई है। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग सुरक्षा का एक बेजोड़ नमूना है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये बुलेट ट्रेन है क्या? आसान भाषा में समझें तो बुलेट ट्रेन एक अत्यधिक तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी है। इसका नाम बुलेट ट्रेन इसलिए पड़ा क्योंकि इसका अगला हिस्सा यानी इसका इंजन बिल्कुल बंदूक की गोली जैसा दिखता है, जो हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। डिजाइन तकनीक, आरामदायक सफर, ये ट्रेनें बहुत हल्की होती हैं। विशेष रूप से तैयार किए गए ट्रैक की जरूरत होती है। ये ट्रेनें परिवहन की दुनिया में एक क्रांति की तरह है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रेनें इतनी तेज कैसे चलती हैं? इसका राज दो मुख्य बातों में छिपा है। पहला, एरोडायनामिक बनावट। इनका डिजाइन ऐसा होता है कि हवा का दबाव इन पर कम से कम पड़े। दूसरा, शक्तिशाली इलेक्ट्रिक इंजन, विशेष ट्रैक। कुछ आधुनिक बुलेट ट्रेनें जैसे मैग्लेव पटरी से कुछ सेंटीमीटर ऊपर तैरती हैं। जी हां, आपने सही सुना। यह मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक के कारण संभव होता है, जिसमें शक्तिशाली चुंबक ट्रेन को ऊपर उठाकर आगे धकेलते हैं। घर्षण न होने के कारण यह अविश्वसनीय गति प्राप्त कर लेती है। आज दुनिया के कई देश इस तकनीक का लाभ उठा रहे हैं। जापान का शिंकानसेन नेटवर्क, टोक्यो से ओसाका रूट चीन का व्यापक हाई स्पीड नेटवर्क, बीजिंग से शंघाई रूट फ्रांस का टीजीवी, पेरिस लियोन रूट जर्मनी, स्पेन, इटली, दक्षिण कोरिया, ये नेटवर्क रोजाना लाखों लोगों को तेजी और सुरक्षा के साथ पहुंचाते हैं। बुलेट ट्रेन की असाधारण गति का राज सिर्फ ट्रेन में ही नहीं, बल्कि उसकी पटरियों में भी छिपा होता है। ये कोई आम रेल की पटरियां नहीं होती। इन्हें हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कहा जाता है और इन्हें बनाने में बहुत ही उन्नत इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता है। जमीन को बिल्कुल समतल किया जाता है और ट्रैक कंक्रीट स्लैब पर बिछे होते हैं ताकि कंपन न हो। सबसे दिलचस्प बात, मोड़। जहां साधारण ट्रेनें तीखे मोड़ लेती हैं, बुलेट ट्रेन के मोड़ लंबे और घुमावदार होते हैं। ऐसा इसलिए ताकि 300 किलोमीटर प्रति घंटे पर भी ट्रेन बिना गति कम किए आराम से मुड़ सके और यात्रियों को कोई झटका महसूस न हो। अब सुरक्षा, सबसे महत्वपूर्ण विषय। देवियों और सज्जनों, बुलेट ट्रेन प्रणाली दुनिया की सबसे सुरक्षित परिवहन प्रणालियों में से एक मानी जाती है। इसका पूरा श्रेय इसकी उन्नत तकनीक को जाता है। पूरी पटरी पर हर कुछ दूरी पर सेंसर लगे होते हैं, जो ट्रैक पर किसी भी दरार, रुकावट, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा का तुरंत पता लगा लेते हैं। जैसे ही कोई खतरा महसूस होता है, यह सिस्टम स्वचालित रूप से ट्रेन के सेंट्रल कंट्रोल रूम को सिग्नल भेजता है और ट्रेन में अपने आप इमरजेंसी ब्रेक लग जाते हैं। यह सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है, जिससे किसी भी अनहोनी को होने से पहले ही रोक लिया जाता है। इस सुरक्षा कवच का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल, एटीसी सिस्टम। यह सिस्टम ट्रेन की गति पर लगातार नजर रखता है। अगर ट्रेन किसी भी कारण से निर्धारित गति से तेज चलने लगती है या किसी सिग्नल को नजरअंदाज करती है, तो यह सिस्टम तुरंत ट्रेन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है और उसकी गति को सुरक्षित स्तर पर ले आता है। इसका मतलब है कि मानवीय भूल की गुंजाइश लगभग शून्य हो जाती है। यही कारण है कि जापान की शिंकानसेन प्रणाली में आज तक कोई भी घातक दुर्घटना नहीं हुई है और इस पूरे सिस्टम को चलाने वाले व्यक्ति को हम लोको पायलट या कप्तान कहते हैं। लेकिन बुलेट ट्रेन का लोको पायलट सिर्फ एक ड्राइवर नहीं होता, वह एक उच्च प्रशिक्षित पेशेवर होता है जिसे ट्रेन के हर तकनीकी पहलू की गहरी समझ होती है। उसकी भूमिका ट्रेन को चलाने से ज्यादा उसकी निगरानी करने की होती है। वह लगातार कंट्रोल रूम के संपर्क में रहता है और हर सिस्टम पर अपनी पैनी नजर बनाए रखता है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में उसे तुरंत निर्णय लेने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। वह उस शांत और स्थिर हाथ की तरह है जो इस तेज रफ्तार सफर को सुरक्षित और सफल बनाता है। देवियों और सज्जनों, अब जरा कल्पना कीजिए कि आप एक बुलेट ट्रेन के अंदर बैठे हैं। बाहर का नजारा धुंधला सा गुजर रहा है, लेकिन अंदर आपको जरा भी एहसास नहीं हो रहा कि आप लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर रहे हैं। यही बुलेट ट्रेन के सफर का जादू है। इसके डिब्बे पूरी तरह से साउंड प्रूफ, प्रेशराइज्ड, लोको पायलट का कॉकपिट, आधुनिक स्क्रीन और नियंत्रणों के साथ।
इसका मतलब है कि बाहर का शोर अंदर नहीं आता और सुरंग से गुजरने पर भी कानों पर असर नहीं पड़ता। सीटें बहुत आरामदायक और चौड़ी होती है और लेग रूम काफी होता है। बुलेट ट्रेन में मिलने वाली सुविधाएं किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होती। लगभग हर सीट पर एक चार्जिंग पॉइंट, तेज वाईफाई, आप चाहें तो अपना काम कर सकते हैं या अपनी पसंदीदा फिल्म देख सकते हैं। कुछ ट्रेनों में तो हवाई जहाज की तरह सीट के पीछे स्क्रीन भी लगी होती है। इसके अलावा खाने पीने का भी उत्तम प्रबंध होता है। एक विशेष पेंट्री कार होती है जहां से आप अपनी पसंद का भोजन और पेय ऑर्डर कर सकते हैं, जो आपकी सीट पर ही पहुंचा दिया जाता है। सफर के दौरान हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा जाता है। एक और शानदार सुविधा है इन ट्रेनों का समय का पाबंद होना। देवियों और सज्जनों, जापान में बुलेट ट्रेनें औसतन 1 मिनट से भी कम की देरी से चलती है। अगर कोई ट्रेन कुछ मिनट भी लेट हो जाए तो उसे एक बड़ी घटना माना जाता है। इसका मतलब है कि आप अपने सफर की योजना बिल्कुल सटीक तरीके से बना सकते हैं, बिना किसी देरी की चिंता किए। स्टेशन पर ट्रेन कुछ ही मिनटों के लिए रुकती है और इस दौरान सफाई कर्मचारी पूरी ट्रेन को तेजी से साफ करके अगले सफर के लिए तैयार कर देते हैं। यह अनुशासन और कुशलता का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो यात्रियों के अनुभव को और भी सुखद बना देता है। इन ट्रेनों में स्वच्छता और आराम का विशेष ध्यान रखा जाता है। शौचालय अत्यंत साफ सुथरे और आधुनिक सुविधाओं से लैस होते हैं। कुछ ट्रेनों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय और पुरुषों के लिए अलग शौचालय, विकलांग यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं और बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं। सामान रखने के लिए डिब्बों के दोनों सिरों पर बड़े रैक बने होते हैं ताकि सीटों के पास का रास्ता खुला और साफ रहे। कुल मिलाकर बुलेट ट्रेन का सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक आरामदायक, शांत और यादगार अनुभव है जो आपको बार बार सफर करने के लिए प्रेरित करता है। तो देवियों और सज्जनों, इस अद्भुत सफर के अंत में सवाल यह उठता है कि बुलेट ट्रेन का भविष्य क्या है? भविष्य और भी तेज, और भी कुशल और भी पर्यावरण के अनुकूल। दुनिया भर में मैग्लेव ट्रेनों पर शोध चल रहा है जो 600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार पकड़ सकेंगी। इसके साथ ही हाइपरलूप जैसी नई अवधारणाओं पर भी काम हो रहा है, जिसमें एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर पॉड के जरिए यात्रा की जाएगी, जिसकी गति 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। ये तकनीकें अगर सफल होती हैं तो शायद हम कुछ ही घंटों में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक का सफर जमीन पर ही तय कर लेंगे। यह विज्ञान और कल्पना का एक रोमांचक संगम है। और अब बात करते हैं हमारे अपने देश भारत की। देवियों और सज्जनों, भारत भी अब इस हाई स्पीड दौड़ में शामिल हो चुका है। देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई और अहमदाबाद के बीच आकार ले रही है। यह परियोजना जापान के सहयोग से बनाई जा रही है और इसमें शिंकानसेन तकनीक का ही इस्तेमाल किया जाएगा। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, बल्कि यह भारत के विकास और प्रगति का एक प्रतीक है। जब यह ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन दो बड़े शहरों के बीच की दूरी को मात्र 2 से 3 घंटों में समेट देगी, तो यह व्यापार, पर्यटन और लोगों के जीवन में एक नई क्रांति लेकर आएगी। ये एक सपना है जो अब हकीकत बनने की राह पर है। भारत का इस सफर में शामिल होना हम सभी के लिए गर्व की बात है। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।